हेलो, वेलकम, नमस्ते, जय हिंद, स्वागत। कैसे आप बताना मेरे को कमेंट करके। वीडियो कहां से देख रहे हो? अगर अब तक नहीं किया है उंगली का सही इस्तेमाल तो सब्सक्राइब वाले बटन पे एक बार थोड़ा मार दो। बाकी हमारे बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। क्रिको, स्नोपो, रिव्यूज, ठीक है, बहुत सारी मस्ती डेली आपके लिए ला रहे हैं। और इस वीडियो में पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल चलिए आपको बता रहे हैं। शुरू करें तो करना। साउंड कैमरा वैसे एक्शन। आइए देखते हैं। देखिए, वाह 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 वाह। अच्छा, 3, 2, 1 शुरू करते हैं। इंडिया में जिस तरह आईपीएल के सीजन्स आते हैं वैसे ही पाकिस्तान में पीपीएल के सीजन्स आते हैं। हाँ, पाकिस्तान पॉलिटिकल लीग। इंडिया में कम से कम आईपीएल की टाइमिंग तो फिक्स है, लेकिन पाकिस्तान पॉलिटिकल लीग का कोई भी टाइम नहीं है भाई साहब। वहां सोते जागते खाते पीते किसी के भी मन में आ जाता है कि अरे बहुत दिनों से सरकार ठीक चल रही है, चलो तख्ता पलट कर देते हैं। कर देते हैं। कभी ऑपोजिशन, कभी मिलिट्री, तो कभी आईएसआई। कौन सरकार कब पलट दे पता ही नहीं चलता। हंसता खेलता पीएम अचानक से फॉर्मर पीएम हो जाता है। इमरान खान ने खूब क्रिकेट खेला है, लेकिन ये वाला बाउंसर उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस बार तो अपने कोलिशन वालों से भी उन्होंने धोखा खाया है। मुझे तो बड़ा तरस आता है खान साहब। नहीं, आप ही सोचो कि आप बैटिंग कर रहे हो और अचानक से आप ही का रनर, आई मीन नॉन स्ट्राइकर पर जो पार्टनर है आपका, वो आपको कैच आउट करा देगा। ठीक वही सिचुएशन है। वैसे पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। एक तो 75 सालों की हिस्ट्री में वहां डेमोक्रेसी ही 42 साल रही है, और इन 42 सालों में भी 29 बार पीएम बने। उधर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद ने खुलासा किया है कि भारत को अजमल कसाब का पता नवाज शरीफ ने दिया था। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। एक सेकंड, अगर नवाज शरीफ को अजमल कसाब का पता मालूम था और शेख राशिद को यह मालूम था कि नवाज शरीफ को पता मालूम है, तो पहले कहीं नहीं बताया बे? और उधर इमरान खान ने यह एलिगेशन लगाया कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यह सारा खेल पाकिस्तान में किया जा रहा है। मतलब उनका इशारा अमेरिका की तरफ। लेकिन उन्हीं के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मोदी जी के कारण हो रहा है। वाह, एक काम क्यों नहीं करते तुम लोग? सामूहिक रूप में बैठ के एक बार तय कर लो ना कि इल्जाम लगाना किस पे। कंफ्यूज करते हो बार बार। बहरहाल, इमरान खान ने यह भी कहा है कि वो क्विट नहीं करेंगे और आखिरी बॉल तक खेलेंगे। हम तो कहेंगे गुरु अभी निकल लो, अच्छा टाइम है। क्या पता आगे कोई लास्ट बॉल की जगह बम फेंक दिया तो, मतलब अच्छी सलाह दे रहा हूं, निकल लो लंदन वंदन। क्या छोड़िए, उनकी मर्जी, वो जहां जाए वहां जाए। हम आपको श्रीलंका लेकर चलते हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी की नैया डामाडोल हो रही है। ऐसे में उसने चीन से आर्थिक मदद मांगी है। चीन वालों ने पूछा भैया लोन क्यों चाहिए, तो श्रीलंका वाले बोले आपका पुराना उधार चुकाना है इसलिए उधार चाहिए। मतलब पुराना उधार चुकाने के लिए नया उधार। ये तो वही बात हो गई कि बेटा रो काहे रहे हो, मम्मी ने मारा। मम्मी ने क्यों मारा? क्योंकि रो रहा था। मजा आया। मुझे लग रहा है पक्का श्रीलंका ने आजकल कोई पाकिस्तानी एडवाइजर रख लिया। उधार चुकाने के लिए उधार मांगने का बेशर्मी से भरपूर आइडिया तो सिर्फ वहीं से आ सकता है। मुझे लगता है कि इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट का नाम बदलकर उधार मंत्री रख देना चाहिए। वैसे डियर श्रीलंका जी, इकोनॉमी ठीक करने के लिए उधार से अधिक सुधार की जरूरत होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वेल, उधार से याद आया, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको कभी उधार लेने की जरूरत ना पड़े। आप खुद रोज पैसे जीतें, लेकिन कैसे जीतें? हेलो, विंजो ऐप। जी हाँ, उसमें गेम्स खेलकर। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, वहां पर क्लिक करके विंजो ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। अभी करो और घर में जितने लोग हैं उन सबसे करवाओ। आईपीएल चालू है, डेली विंजो पे अपनी टीम बनाओ। और बनाने में हेल्प चाहिए तो हमारे नोपो या क्रिको चैनल पे जाओ। धोनी भाई भी रोज बनाते हैं उस पर टीम। पता नहीं किस चैनल पे देख के बनाते, लेकिन बनाते तो हैं। और डेली 1 करोड़ जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो मौके पे चौका लगाओ, विंजो डाउनलोड करो। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। आगे बढ़ते हैं। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन से खबर आई। ऑस्कर्स के मंच पर इस बार सच्ची मुच्ची का एक खटा स्लैपस्टिक ह्यूमर देखने को मिला, जहां एक ह्यूमर पर एक स्लैप चिपका दिया गया। शो के एंकर क्रिस रॉक ने एक जोक सुनाया जो कि वहां मौजूद एक्टर विल स्मिथ की वाइफ पर था। जो खत्म होते ही विल स्मिथ अपनी जगह से उठे और क्रिस रॉक भाई साहब के गाल पर, जी हां, एकदम सेंट्रल गाल पर एक भरपूर झापड़ रसीद कर दी। गलत वीडियो क्यों लगाता है? सॉरी। हाँ, झापड़ इतना तगड़ा था कि उसकी गूंज इंटरनेशनल मीडिया तक फैल गई। वैसे जिस तरह की बात पर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा गया है, अगर इंडिया में भी वैसा होने लगा तो कॉमेडियंस हमारे यहाँ के गली गली पिटते नजर आएंगे। बहरहाल, अब ये पता लगाना बाकी है कि 2008 में श्रीसंत ने ऐसा कौन सा जोक मारा था कि भज्जी पाने। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो भी हो, विल स्मिथ ने इस बात पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्रिस रॉक की तरफ से इस पे अभी कौनो बयान नहीं आया।
मतलब सचमुच ही रॉक निकले। थप्पड़ पड़ा तो भी रिएक्ट नहीं किए, अब माफी मांगी जा रही है तो भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनको रिएक्ट करना चाहिए। क्यों सर, करें ना रिएक्ट? तो करना। आगे बढ़ते हैं। उधर यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर एक लीक हो गया, जिसकी वजह से 12th का इंग्लिश का पेपर कैंसिल कर दिया। इस पर विपक्ष के एक छुटभैये नेता ने एक टीवी डिबेट में कहा कि चूंकि 12th पास करने वालों को लैपटॉप देना पड़ेगा, इसलिए योगी जी ने यह पर्चा जानबूझकर लीक करवा दिया। इस पर सरकार की तरफ से एक नेता ने जवाब दिया कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, यूपी में इससे पहले भी लगातार कई एग्जाम्स के पर्चे लीक हुए हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इस पर छुटभैये नेता ने फिर से कहा, नहीं नहीं, यूपी सरकार हजारों एग्जाम्स एकदम ठीक से कंडक्ट करवाती है, यह वाला जानबूझ करके लीक करवाया गया। वाह 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 वाह। मतलब इस पर्चा लीक के बाद हालत यह है कि विपक्ष यह साबित करने पर तुला हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम एकदम फेयर है, और सरकार यह साबित करने पर तुली हुई है कि नहीं नहीं, उनका एजुकेशन सिस्टम एकदम भ्रष्ट है। बताओ बताओ यूपी वालों, और कितने अच्छे दिन चाहिए तुमको? मतलब 500-500 में लीक्ड वाले क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, इतने में तो एक टाइम का खाना नहीं मिलता इंसान को रेस्टोरेंट में, आपको 500 रुपए में पर्चा मिल रहा है। बताओ, इससे अधिक अफोर्डेबल एजुकेशन कहीं मिलेगा? वैसे ये उत्तम सुविधा उपलब्ध करवाने वाले लीक माफिया लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। वैसे योगी सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। आखिरी सूचना मिलने तक 24 जिलों की पुलिस, 1 STF और 4 बुलडोजर इस काम के लिए अलॉट कर दिए गए हैं। तो करना। आगे बढ़ते हैं। एक तो नई बात बता रहा हूं मैं आपको, कभी नहीं सुना होगा आपने ऐसा। जोर का झटका सिर्फ करंट आने से नहीं, बल्कि करंट के जाने से भी लगता है। नहीं समझे? नहीं। बदायूं में पुलिस और बिजली विभाग एक दूसरे का काटने पर तुले हुए हैं। हाँ, बेसिकली हुआ यह कि यूपी पुलिस के किसी कर्मचारी ने यूपी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी यूपीपीसीएल के एक लाइनमैन की गाड़ी का चालान काट दिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लाइनमैन ने नहले पे दहला मारते हुए उस थाने में चल रहे बिजली के 12 इलीगल कनेक्शंस को कटवा दिया। मतलब थाने में 13 कनेक्शन थे, जिनमें से सिर्फ एक ही प्रॉपर और लीगल कनेक्शन था। तभी राजकुमार जी ने कहा, जानी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं, वो लोग लाइट बंद करके कपड़े बदलते। अब बेचारे पुलिस वाले अंधेरे में उस चालान की कॉपी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये रायता फैला है। क्या रायते से याद आया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। केजरीवाल जी का कहना है जिन्होंने हमला किया वो बीजेपी के गुंडे। हमला करने वालों का कहना था कि केजरीवाल जी ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया। कमाल है, चल रहा है, क्या चल रहा है भाई देश में है? मतलब घटना कश्मीर में हुई, फिल्म बनाई मुंबई वालों ने, झगड़ा दिल्ली में हो रहा है, लेकिन किसी को भी उनकी नहीं पड़ी है जो असली विक्टिम है। कश्मीरी पंडितों के लिए भी कोई सोच लो भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ रहा हूं मैं, कुछ तो लिहाज करो देश का। एक और सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सेंसिटिव होने को तैयार ही नहीं, और वो है लिटिल मुद्दा 60 ml। जी हाँ, नीतीश बाबू का कहना है कि उन्हें शराब पीकर मरने वालों से कोई सिंपैथी नहीं। शराब पीने वाले लोग अयोग्य हैं, पापी हैं, और हिंदुस्तानी तो बिल्कुल ही नहीं। अगर ये बात सही है तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन से देश में मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो फिर उधर खबर एक और आ रही है कि नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति बनाने पर चर्चा चल रही है। इससे बिहार में बेवड़ा लोग जबरदस्त खुश हैं, खुशी का माहौल है उनमें, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अब शराब के केस में बंद सारे कैदी छूट जाएंगे। एक सेकंड, नीतीश बाबू एक तो बात बताइए, जब बिहार में शराब बंद है तो शराब के मामले में इतने लोग बंद कैसे हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करेंगे एक ठो कविता आपके लिए लिखी है। ये पंक्तियां, ये लाइनें अगर आपको पसंद आए और देश दुनिया की हालत पर एक कविता लिखी है, पसंद आए तो इसे देश और दुनिया वालों को शेयर करिएगा, और शेयर करके ये बोलिएगा कि अबे तुम्हारे ऊपर ही लिखी है। तो जो लाइन पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर खचक की आवाज के साथ हमें इंस्टाग्राम पे राम राम बोलते हुए टैग जरूर करिएगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि है स्टैंडिंग अपनी खाट प्रिय, और वो भी मिडल ऑफ हार्ट प्रिय, मैं हूं इमरान की किस्मत सा, अपनों ने लगाई वाट प्रिय। क्यों मार रही हो, पूरा सुनो, क्यों मार रही हो किश्तों में जैसे पेट्रोल की हो कीमत, न जेलेंस्की सा दम मुझ में, न उसके जैसी है किस्मत। तुम दे दो थोड़ा साथ मेरा, फिर तो कुछ भी कर सकता हूं। इलेक्शन हार के मैं भी तो एक दिन सीएम बन सकता हूं। अरे मैं सर जी के स्टेटमेंट जैसा तुम जनता वाली चप्पल हो, मैं दर दर तुमको ढूंढ रहा हूं। मैं नीतीश और तुम बोतल हो। और आखिरी दो लाइन की चल दी है अंतिम चाल प्रिय, बस गल जाए ये दाल प्रिय। तुम बीजेपी का आंगन हो, मैं दर पे बैठा शिवपाल प्रिय।
थैंक यू वेरी मच। फनतंत्र वीकली का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर जोर का लगा तो कमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख तो पेज को लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में एक ठो नजर जरूर मारना, विंजो ऐप का लिंक वहां पर दिया है, उस पे क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके आप विंजो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। 100 से ज्यादा गेम्स हैं, खेल के फुल फील आ जाएगी, और डेली T20 वाली टीम उस पे बनाकर आप डेली 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हो। तो डाउनलोड उसको जरूर करना, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। लेकिन चलने से पहले, जाने से पहले एक ठो ज्ञान आपको देना चाहता हूं कि रात भर वेब सीरीज बिंज वॉच करता है, रात भर वेब सीरीज बिंज वॉच करता है, सुबह 12 बजे तक है लेटा, क्योंकि रात भर देखेगा तो सुबह देर तक सोएगा। रात भर वेब सीरीज बिंज वॉच करता है, सुबह 12 बजे तक है लेटा। चचा ने उस भतीजे से बोला, बड़ा हरामी हो बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आपसे। जय हिंद, ख्याल रखना अपना।